जैव विविधता पूर्ण ढेंकानाल जिला बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी भारत के सबसे सुंदर और विचित्र राज्य ओडिशा के भूखंड के रूप में परिगणित किया गया है। इसे प्राचीन काल से इतिहास और संस्कृति के भूमि के रूप में जाना जाता है। हरे केले, शस्य श्यामला मैदान, शोभामयी पर्वतमालाओं, पुण्यतया स्रोत श्रेणी और नभश्चुंबी मंदिर के साथ सजी यह भूमि युगों से वीर भूमि के रूप में गौरवान्वित है। इसका नाम शबरवीर ढेंका के नाम पर रखा गया। अनार्य, आर्य, शैव, वैष्णव, शाक्त, महिमा और बौद्ध संस्कृति के वीर परिदृश्य प्राचीन शास्त्रों, साहित्य, शिलालेखों और लोक कथाओं के प्रतीक हैं। इस क्षेत्र के प्राकृतिक रूपरेख और ओडिशा के पर्यटन मानचित्र पर यह भूखंड एक विशेष जगह लिया है। यह भव्य सौंदर्य और बौद्धिक खुशबू भूमि के विशाल गौरवशाली औजन्य ओडिया वाणी भंडार को रोशन करती है। ओडिशा के मध्य भाग में स्थित ढेंकानाल अपनी भाषा, नृत्य, संगीत, मूर्तिकला, उद्योग कला और वास्तुकला में अद्वितीय है। ढेंकानाल जिले के प्राकृतिक संसाधन हरी पहाड़ियाँ, छोटे बड़े अनेक पहाड़ियाँ, जंगले, मैदाने, नदियाँ, नाले, झरने, औषधीय पौधे, कई प्रकार के सरीसृपों और अन्य वन्य जीवों से समृद्ध है। यह जिला 4595 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल शामिल है तथा विभिन्न प्रकार के सरीसृप, अन्य वन जीव जंतुओं और पक्षियों के प्रजनन के लिए जाने जाते हैं। 2011 साल की जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 11,92,948 थी और जिले के मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि होने के बावजूद कुछ वन उत्पाद जैसे लौह, बांस, जलाऊ लकड़ी, सेंटीपीड्स और औषधीय पौधे जिले की आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार थे। भौगोलिक रूप से जिला 3 मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित है। उदाहरण के लिए दक्षिणी गोलार्ध पर्वतमाला, नदी और उपनदी और उत्तरी गोलार्ध पर्वतमाला। प्राचीन काल में इसका आधा क्षेत्र घने जंगलों और लंबी पर्वतमालाओं से भरपूर था। मल्यगिरी, बहाड़पाल पर्वत, रंजागढ़, सुंदराखोल, कपिलाश, सप्तशज्या, अनंतपुर, उदयगिरी, निमिलिधा, दलार, अश्वखोला और बारी फुलझरी आदि गिरीश्रों तथा ब्राह्मणी, रोमियाल, डोमशाल, शुआगी, डोंगरी, समाकोई, मांकड़ा आदि नदी समूह इसका गर्व और गौरव है। पहाड़ी पर्वत, नदी, नाल और जंगल से भरा हुआ ढेंकानाल जिला में लगभग 92 सांपों की प्रजातियां हैं। इनमें से 2 प्रजाति के सांप मध्यम विषयुक्त यानी कि मामूली जहरीली है। वे काटने से मनुष्य कुछ देर के लिए कष्ट पाते हैं, लेकिन वे मरते नहीं हैं। हरा बेल सांप, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रीन वाइन स्नेक कहते हैं, वुल्फ स्नेक, ग्रीन वाइन स्नेक, रेड स्नेक, ब्रोंज बैक स्नेक, किल बैक स्नेक, माउंटेन स्नेक, ट्रिंकेट, फ्लाइंग ट्री ऑर्नामेंट स्नेक, ग्रीन किलबैक, कॉपर हेडेड, फ्रॉस्टनर स्नेक, ऑयली स्नेक, सैंड बोआ,
पाइथन स्नेक, विषधर शर रसेल्स वाइपर, जिसे हम हिंदी में चंदन बोड़ा, चक्र बोड़ा भी कहते हैं, इंडियन कॉमन क्रेट, बेम्बोपिट वाइपर, सो-स्केल्ड वाइपर, स्पेक्टेक्युलर कोबरा, मोनोक्लेट कोबरा, बेंडेड क्रेट, किंग कोबरा। रसेल्स वाइपर, जिसे हम हिंदी में चंदन बोड़ा या फिर चक्र बोड़ा भी कहते हैं, इसमें गहरे पीले भूरे गहरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं और इसके चारों ओर एक काली अंगूठी जैसा निशान होता है। हमारे ढेंकानाल जिला में वे षडंगी रेंज एरिया, सदर कपिलाश रेंज एरिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं। उनका मुख्य भोजन चूहे और मेंढक होते हैं। खतरे की स्थिति में यह सांप प्रेशर कुकर की स्थिति की तरह आवाज करता है। काटे जाने पर यह आमतौर पर 130 से 250 मिलीग्राम तक जहर छोड़ता है। इसके विष में आमतौर पर हेमोटॉक्सिन होता है। यह बहुत तेज गति से दुश्मन पर हमला करता है। यह बहुत एग्रेसिव है। यदि आवश्यक हो 2 से 3 बार चोट मारता है। काटने के बाद उल्टी गंभीर होती है और अत्यधिक सूजन होने के कारण बहुत दर्दनाक होती है। शरीर के आंतरिक अंग जैसे कि किडनी तथा टिश्यू को नष्ट करते हैं और काटने का स्थान सड़ जाता है। दर्द 2 से 4 सप्ताह तक रहता है। इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है। यह दूर दूर तक जहर उगल देता है। यह बिना अंडे दिए ही अपने शरीर के भीतर अंडे को प्रोसेसिंग करके 20 से 40 अंडे जन्म देता है। यह मई से जुलाई तक जन्म देता है। एक बच्चे की लंबाई आमतौर पर 215 से 260 मिलीमीटर होता है। जन्म के बाद बच्चे मां को छोड़कर अकेले चले जाते हैं। हमारे जिले में चंदन बोड़ा के काटने की दर सबसे अधिक है। जब यह काटता है तो मांसपेशियां सड़ जाती हैं और कट जाती हैं। यह सबसे विषैला होता है, तो इसीलिए यह हमारे जिले में नंबर 1 जहरीला सांप है। इंडियन कॉमन क्रेट, यह 5 फीट तक लंबा होता है। यह ब्लैक या ब्लूइश ब्लैक होता है, जिसकी पीठ पर 40 व्हाइट ओर्स होते हैं। यह आमतौर पर जंगल, बाग, बगीचे और घरों में पाया जाता है। इसका मुख्य भोजन अन्य सांप, मेंढक, चूहे और देसी सांप है। यह काटने पर 10 मिलीग्राम तक जहर छोड़ता है। बरसात के मौसम में वे घर में प्रवेश करते हैं। यह मच्छर या चींटी की तरह चोट पहुंचा सकता है। जागने पर पीड़ित की मृत्यु अनिवार्य है। जब यह काटता है तो कम जलन के साथ सूज जाता है। काटने के 1-2 घंटे के अंदर चेहरा सूख जाता है। नर्वस सिस्टम धीरे धीरे प्रभावित होता है तथा बात नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। यदि तुरंत इलाज न किया जाए तो 4 से 5 घंटों के अंदर पूरा पैरालिसिस हो सकता है। यह सांप 5 घंटे के अंदर एक इंसान को मार देता है। इसके विष में नेरोटॉक्सिन होता है। रात में यह सांप अधिक सक्रिय होता है। यह एक बार में 8 से 12 अंडे देते हैं। आमतौर पर यह ग्रीष्मकालीन और मानसून के बीच बच्चों को जन्म देते हैं। यह काटने पर मृत्यु दर 70 से 80% होता है। बेम्बोपिट वाइपर, यह आकार में 3.5 फीट तक है। इसका रंग बांस के समान है। यह आमतौर पर जंगल और समतल क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। ढेंकानाल में सप्तसज्जा, कपिलाश, पानी ओल्दा, चार खोला, मेघा और अश्वखोला आदि जंगल में पाए जाते हैं।
दिन के दौरान सांप झाड़ी में ऊंचे स्थानों पर रहता है और रात में सक्रिय रहता है। यह आमतौर पर शांत होता है और वह पहले भागने की कोशिश करता है। हमले के दौरान उसके शरीर के 3 हिस्सों को उसके शरीर के चारों ओर लपेटकर अवशेष शरीर को शत्रु के ऊपर झपेट मार के काट लेता है। इसका मुख्य भोजन छोटे पक्षी, छिपकली, गिरगिट और अन्य छोटे सरीसृप हैं। इसका विष आमतौर पर हेमोटॉक्सिन होता है। काटे जाने पर यह अत्यधिक दर्द के साथ सूज जाता है। श्वास क्रिया, हार्ट बीट आदि गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। पीड़ित का मुंह धात्विय, रबरयुक्त या झिमझिम स्वाद लगता है। यह एक बार में 8 से 11 बच्चों को जन्म देता है। वह अपने अंडे को शरीर के अंदर ही निषेचन करती है और अपनी सुविधा के अनुसार बच्चे को जन्म देती है। इसकी संभोग अवधि आमतौर पर समर और मानसून के बीच होती है। जंगल में आते जाते समय यह लोगों को काटता है। हमारे जिले में हर साल 30 से 50 लोग काटे जाते हैं, तो इसीलिए इस जिले में तीसरी जहरीला सांप कहा जाता है। नंबर 4, स्केल्ड वाइपर। यह आमतौर पर आकार में छोटा होता है। यह हल्के से गहरे भूरे, भूरे और लाल भूरे रंग के होते हैं। जब यह सांप को खतरे का संकेत मिलता है तो कटकट कटकट जैसा डरावना ध्वनि सृष्टि करता है। यह शब्द सांप की केचुली एक दूसरे के खिलाफ रगड़ने के कारण होती है। यह सांप भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के सूखे इलाकों में पाए जाते हैं। इसके जहरीले दांत बहुत लंबे होते हैं। हमारे जिले में लगभग सभी जगहों में यह सांप मिलते हैं। इसकी लंबाई 38 से 80 सेंटीमीटर तक की होती है। इसका मुख्य भोजन गिरगिट, बिच्छू, छिपकली, चूहे और मेंढक है। काटे जाने पर यह 12 मिलीग्राम तक जहर छोड़ता है। नवजात शिशु सांप 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका विष आमतौर पर हेमोटॉक्सिक होता है। यह 1 सेकंड से भी कम समय में बहुत कम गति से दुश्मन पर हमला करता है। यह बहुत एग्रेसिव है। यह काटने पर मांसपेशियां सड़ जाती हैं और बहुत दर्द के साथ सूज जाता है। इसके काटने से मौत का खतरा अधिक बढ़ जाता है। यह एक बार में 6 से 8 बच्चों को जन्म देता है। इसकी कोई विशेष संभोग अवधि नहीं है। यह समय नर सांप पर निर्भर करता है। वे आमतौर पर ग्रीष्म से मानसून की अवधि के दौरान बच्चों को जन्म देते हैं। हमारे जिले में शुष्क और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर हमला करते हैं। इस सांप के काटे जाने पर मरने की संभावना अधिक होती है। हमारे जिले में यह आमतौर पर 20 से 40 लोगों को काटता है। इसीलिए हमारे जिले में इसे चौथा जहरीला सांप कहा जाता है। स्पेक्टेकल्ड कोबरा। यह आमतौर पर ग्रे, पीला, भूरा, नारंगी या काला होता है। इसके पंखों से इसे पहचाना जा सकता है। इसके फन आमतौर पर अन्य सांपों की तुलना में बड़े होते हैं और क्रोधित होने पर अपने फन को व्यापक बनाते हैं। इसकी आंखें आकार में मध्यम हैं। यह जंगल, खेत, वेटलैंड और समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर भी पाया जाता है। इसका मुख्य भोजन मेंढक, चूहे और अन्य सरीसृप है। यह आमतौर पर मांस होल में अंडे देता है। इसके अंडे 48 से 69 दिनों तक रहता है। वे अप्रैल और जुलाई के बीच अंडे देते हैं। वे एक बार में 10 से 30 अंडे देते हैं। अंडे से जन्म हुए बच्चे 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। वे जन्म के समय जहरीले होते हैं। इसके विष आमतौर पर न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन होते हैं। जब यह काटता है तो एक बार में 169 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक विष छोड़ता है।
इसके काटने से गैप्स ऑफ द नर्व्स, पैरालिसिस मसल्स, रेस्पिरेटरी फेलियर ऑफ कार्डियक अरेस्ट जैसे भयंकर लक्षण पाए जाते हैं और मरीज के मौत के मुंह तक पहुंचा देते हैं। हमारे जिले में यह नाग 10 से 20 लोगों को काटते हैं। इनमें से करीबन 8 लोगों की मौत होती है, तो इसीलिए हमारे जिले में इसे 5वां जहरीला सांप कहा जाता है। नंबर 6, मोनोक्लेट कोबरा। इसके फन में आमतौर पर अंग्रेजी अक्षर ओ के 2 निशान होते हैं। इसका रंग आमतौर पर पीला, भूरा, काला या धूसर होता है। वे धान के खेत, घास के मैदान और जंगल में रहते हैं। ये पेड़ के तने में भी पाए जाते हैं। वे आमतौर पर धान के खेतों में और शांत इलाकों में रहते हैं। उनका मुख्य भोजन चूहे, मछली और अन्य सांप है। यह शिकार के ऊपर 10 से 12 फीट तक उछल सकता है। कुछ कोबरा विष को थूकते हैं। यह आमतौर पर 7.5 फीट तक लंबा होता है। इसका विष न्यूरोटॉक्सिन है। काटने के दौरान 263 मिलीग्राम तक जहर छोड़ता है। जब इसका जहर मानव शरीर में प्रवेश करता है तब शरीर में न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम और वेंटिलेटरी फेलियर 1 घंटे के अंदर होती है और व्यक्ति को मौत के कगार पर धकेल देती है। यह एक बार में 10 से 33 अंडे देती है। इसकी ऊष्मायन अवधि 55 से 73 दिन है। अंडे देने का समय आमतौर पर जनवरी से मार्च तक होता है। अंडे देने के बाद सांप अंडे पर बैठता है। इसका बच्चा आमतौर पर 3 फीट लंबा होता है। हालांकि ढेंकानाल जिले में यह सांप बड़ी संख्या में काटते हैं। बेंडेड क्रेट। यह सांप के ऊपरी हिस्से में काले और पीले क्रॉस बैंड होते हैं। इसकी आंखें काले होते हैं। इसकी पूंछ 11 इंच लंबी होती है। इसका वैज्ञानिक नाम तेलुगु शब्द बांगारम से लिया गया है। बांगारम का अर्थ है सोना। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके शरीर पर एक पीले रिंग की तरह निशान होती है। ये सांप आमतौर पर जंगलों और खेती की जमीनों में रहते हैं। यह सांप ढेंकानाल के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। ये बेंडेड क्रेट विशेष रूप से रात में सक्रिय होते हैं। दिन के दौरान वे घास, कचरे और नाली जगहों पर रहते हैं। ये मुख्य रूप से बारिश के दिनों में दिखे जाने पर हमारे जिले में यह गर्मी के दिन में भी देखे जाते हैं। इसका मुख्य भोजन रेड स्नेक, किलबैक और अन्य सांप हैं। हमारे जिले में करीबन 8 फीट लंबे बेंडेड क्रेट दिखे जाते हैं। इसकी उम्र आमतौर पर 18 साल है। नर सांप मादा सांप से बड़े होते हैं। इसका वजन लगभग 5 किलो तक होता है। इसके विष आमतौर पर न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। काटने पर यह 20 से 114 मिलीग्राम तक जहर छोड़ता है। इसका जहर लोगों को उल्टी, पेट के निचले हिस्से में दर्द, डायरिया और श्वसन बंद होने के साथ साथ लोगों की मृत्यु होती है। यह लगभग 15 अंडे देती है और जमीन में एक छेद में या फिर पानी के अंदर लकड़ी के स्थान पर अपने अंडे देती है। मॉनसून की शुरुआत में अंडों से हैचिंग होता है। इसका मेटिंग देर शीतकालीन से शुरू होता है और गर्मियों तक रहता है। नवजात शिशु की लंबाई 25 से 40 सेंटीमीटर होता है। हमारे जिले में यह सांप बहुत दुर्लभ है। दुश्मन को देखते ही यह सांप छिप जाता है, तो इसीलिए राणा सांप 7वां सबसे जहरीला सांप है। 8 किंग कोबरा यानी कि हिंदी में अहिराज कहते हैं। यह सांप मुख्य रूप से बरसात और समतल क्षेत्रों में पाया जाता है। यह नाग ढेंकानाल जिले के कपिलाश अभयारण्य, ढेंकानाल कटक सीमाओं के जंगल, हिंडोल, महावीर रोड इलाकों में पाया जाता है। वे आमतौर पर वृक्ष, मैदान, पानी और समतल क्षेत्रों में रहते हैं। वे मुख्य रूप से जहरीले और विषहीन सांपों के साथ साथ जंगली सांपों को भी खाते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा विषैला सांप है। एक वयस्क अहिराज लगभग 6 मीटर तक लंबा होता है।
इसकी उम्र 20 साल तक होती है। नर सांप मादा सांप से बड़े होते हैं। इसका वजन लगभग 16 किलो है। इसके विष आमतौर पर न्यूरोटॉक्सिन या हेमोटॉक्सिन होते हैं। यह काटे जाने पर 200 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक विष छोड़ सकता है। इसका विष इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके काटने पर मरीज के आंतरिक अंग काम करना बंद हो सकता है, जैसे हृदय, गुर्दे और फेफड़े, जिससे कोमा या मृत्यु हो सकती है। यदि यह काटता है तो मरीज को 30 मिनट के अंदर अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि यह इतना जहरीला होता है कि हाथी को काटने से हाथी भी कुछ ही घंटों में मर जाता है। यह सांप मिलन के लगभग 6 सप्ताह बाद हर साल 12 से 60 अंडे देते हैं। अंडों के ऊष्मायन के लिए पत्तियों और टहनियों से ढक देते हैं और गर्मी पैदा करने के लिए शरीर की मदद से कंपन करते हैं। ऊष्मायन के चलते अंडों से बच्चे निकलने में 45 से 80 दिन लगते हैं। अंडों से बच्चे निकलने के कुछ ही समय पहले उसकी माँ वह स्थान छोड़कर चली जाती है। बच्चों की आकार 16 से 18 इंच होती है। हमारे जिले में यह सांप काटने की कोई सबूत नहीं है। लोगों को देखते ही यह सांप छिप जाते हैं। तो इसीलिए किंग कोबरा यानी अहिराज हमारे जिले का 8वां सबसे जहरीला सांप है।